वेलकम स्टूडेंट्स, मैं आपका रीजनिंग गुरु स्वागत करता हूं आप सभी का myeguru.com पे। जैसा आपका टॉपिक चल रहा था डायरेक्शन और डिस्टेंस, तो आपको पता है और मैं बता चुका हूं, मैंने सारे इसके बारे में आपको अच्छे से जितने भी इसके कॉन्सेप्ट थे मैं आपको क्लियर कर चुका हूं। और यदि आपने मेरा कॉन्सेप्ट का वीडियो नहीं देखा है तो पीछे जाके उसको देख लीजिएगा। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं डिस्टेंस एंड डायरेक्शन के आगे की तरफ। मैंने आपको बाएं दाएं ईच एंड एवरीथिंग सब बता दिया था। आज थोड़ा देख लो, आपको मैं एक कॉन्सेप्ट और बता दे रहा हूं, वही आपका छूट गया था। एक आपका होता है वामाव्रत, हिंदी भाषियों के लिए खास करके है ये। एक होता है वामाव्रत, एक होता है दक्षिणाव्रत। ठीक है, अब प्रॉब्लम ये होती है, बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, इसमें क्लॉकवाइज कौन है, क्लॉकवाइज कौन है, और बच्चे कंफ्यूज रहते हैं इसमें एंटी क्लॉकवाइज कौन है। ये सबसे बड़ी कंफ्यूजन रहती है। अब ये कंफ्यूजन कैसे दूर की जाए हिंदी भाषियों के लिए, पहले तो ये समझ लो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज होता क्या है। जैसा कि आपको पता है ये घड़ी है आपकी, पता क्या मैं बना दूं, फिर आपको लगेगा कि ये घड़ी है। ठीक है, तो भैया ये आपकी हो गई घड़ी। अब घड़ी क्लॉकवाइज का मतलब होता है घड़ी के अनुसार, क्लियर है। क्लॉकवाइज का मतलब होता है घड़ी के अनुसार। तो घड़ी के अनुसार आप कैसे चलते हो भाई, आप 12 से 3 चलते हो, फिर 3 से 6 घड़ी में चलते हो, 6 से 9, 9 से 12, यानी ये जो मूवमेंट है ये आपका क्लॉकवाइज है। कैसा मूवमेंट है, क्लॉकवाइज है। और इसी का ठीक अपोजिट लिख लोगे, यानी 12 से 9, 9 से 6, 6 से 3, 3 से 12, वो एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। चूंकि हमें पता करना है, ये तो पता चल गया क्लॉकवाइज क्या होता है, ये पता चल गया एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है। तो जो अंग्रेजी माध्यम के बच्चे हैं वो तो कर लेंगे, हिंदी माध्यम के जो बच्चे होते हैं वो थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर वामाव्रत और दक्षिणाव्रत को कैसे हैंडल करें। अब वो क्या करते हैं, वो तुरंत अंग्रेजी के सेशन को चेंज कर देते हैं, यानी कि वो इंग्लिश व्यू कर लेते हैं। अच्छा करते हैं, कोई गलत काम नहीं है, लेकिन उससे आपने कुछ ना कुछ सेकंड बर्बाद किए। आपने एक बार हिंदी में पढ़ा, एक बार इंग्लिश में पढ़ा, आपके कुछ ना, ये समय आपको उस समय नहीं पता चलता है कि आपने कितना समय बर्बाद किया। ये समय तब पता चलता है जब आखिरी में आपके पास माउस होता है, क्वेश्चन सॉल्व होता है और आपकी स्क्रीन शट डाउन हो चुकी होती है, यानी आपका एग्जाम पेपर ओवर हो चुका होता है। उस समय ये समय आपको बहुत खलता है। तो इसकी समस्या को कैसे दूर करें जरा समझो। भैया आपको ये वर्ड पकड़ना है जरा, दक्षिणा। क्या लिखा है, दक्षिणा। दक्षिणा का मतलब होता है, आप सभी को पता होगा, इतना तो पता होगा, मतलब दान होता है कि नहीं होता है। दक्षिणा माने क्या होता है, दान। और दान आप किस हाथ से देते हो, आप देते हो सीधे हाथ से। सीधे हाथ से, यहां से कीवर्ड चुरा लिया मैंने, वो है क्या चुराया, सीधा। दक्षिणा, दक्षिणा मतलब दान, दान किस हाथ से देते हो, सीधे हाथ से। और घड़ी सीधी चलती तो उसको आप क्या बोलते हो, क्लॉकवाइज। तो हम कह सकते हैं दक्षिणाव्रत मतलब क्लॉकवाइज और यानी वामाव्रत मतलब एंटी क्लॉकवाइज। क्लियर रहेगा। दक्षिणा किस हाथ से देते हो, सीधे हाथ से देते हो, तो वर्ड क्या निकला, सीधा। और सीधा घड़ी चलती है, यानी सीधी घड़ी चलती है, तो आप उसको क्या बोलते हो, क्लॉकवाइज। तो अब ध्यान रहेगा दक्षिणाव्रत मतलब क्या होता है, दक्षिणाव्रत मतलब होता है आपका क्लॉकवाइज। क्लियर रहेगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। या फिर कुछ लोग ऐसे भी समझते हैं कि दक्षिणा मतलब होता है दायां, कह सकते हो, दा से दक्षिणा, दा से दाया, वा से वामाव्रत, बा से बायां। आप ऐसा कुछ भी कहना चाहो तो कह लो, कोई परहेज नहीं है। तो आप मान लो आपका फेस इधर है तो आप दाएं चलोगे तो ये आपका दक्षिणाव्रत चलेगा। यदि आपका फेस सपोज करो इधर है तो इसके अकॉर्डिंग दाएं चलोगे तो ये भी क्लॉकवाइज होगा। क्लियर हुई गई बात।
भैया दोनों में कोई कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया उससे काम चला लो, क्योंकि आपको एग्जाम देना है, आपको धुरंधर नहीं बनना है, धुरंधर नहीं बनना है। तो कोशिश ये करो एक कोई कॉन्सेप्ट आ जाए, उससे आपका काम हो जाएगा। तो क्लियर हो गई ये बात। आगे देखो, अब चलते हम लोग कुछ क्वेश्चंस की तरफ। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पे लगा हुआ है, इसको हम लोग देखते हैं कि इसको कितने प्रकार से कर सकते हैं। तो सुनिए बच्चों, इस क्वेश्चन को हम 2 प्रकार से कर सकते हैं। एक प्रकार तो मैं आपको वो बताऊंगा जो जनरली हर टीचर आपको बताता है, और वो सही बताता है, ऐसा नहीं मैं कह रहा हूं कि वो गलत बताता है, वो सही बताता है। लेकिन यदि उस प्रश्न को, यदि हम किसी प्रश्न को यदि ऐसा साधारण है तो हम तो उस तरीके से कर सकते हैं, लेकिन इसी में यदि कोड़ी मान घुमा दिया जाएगा तो फिर वो तरीका थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है। क्या 2 तरीके पढ़ेंगे? एक तो तरीका जो आपको हल्का फुल्का पता होगा कि ऐसे प्रश्नों को जिसमें आपसे ये पूछा जाए, जरा देखो पहचानेंगे कैसे, आरंभ में किस दिशा में चलना प्रारंभ किया था। नॉर्मली क्या होता है, आरंभ में वो किस दिशा में जाता हमको बताया जाता है, लेकिन इस केस में आपसे वही उल्टा पूछ लिया गया है। जब वही उल्टा पूछ लिया जाएगा तब तो बड़ी दिक्कत है। तो बच्चे जनरली क्या करते हैं, ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए नीचे से स्टार्ट करते हैं, सही करते, गलत नहीं करते। लेकिन इसी में यदि कहीं कोण घुमा दिया जाए 135 अंश, 45 अंश, तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो मैं आपको 2 तरीके बता रहा हूं। पहले वो तरीका बताऊंगा जो आपको मेरे से सीखना, दूसरा वो बताऊंगा जो आपके थ्रू शायद मैंने सीखा। चलिए देखिए, तो देखते हैं सवाल को, पहले मेरे तरीके। उससे पहले एक चीज समझ लेते हैं। हमेशा याद रखना कि उत्तर का क्लॉकवाइज पूर्व होता है, इस कॉन्सेप्ट को हमेशा ध्यान रखना, कुछ भी हो जाए, कैसी भी दशा आ जाए। ठीक है, उत्तर का क्लॉकवाइज पूर्व होता है। यदि उत्तर का क्लॉकवाइज पूर्व होता है, मैंने धोखे से लिख दिया ये उत्तर है, तो आप अपने मन से यहां पे पूरब लिख देना। यदि मैंने धोखे से लिख दिया, मान लो इसको उत्तर है, तो आप इसको अपने आप पूर्व लिख देना, ये पश्चिम हो जाएगा, ये दक्षिण हो जाएगा, ये दक्षिण हो जाएगा, ये पश्चिम हो जाएगा। समझ में आ गई मेरी बात? आप कुछ भी कर लो। देखो मैंने किया क्या है, मैंने ये जो रियल वाली दिशा, यदि इसमें आप देखो तो रियल वाली दिशा को ऐसे घुमा दिया, ऐसे घुमा दिया। चीजें तो वही है, चीजें तो वही कांस्टेंट है भाई वैल्यू तो वही है, बस ये है इनका मूवमेंट हो गया। इस चीज पे विशेष ध्यान रखिएगा कि आपका उत्तर का क्लॉकवाइज हमेशा पूर्व हो, दशा कैसी भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। चलो भाई देखो, अब सवाल को पहले मेरे तरीके से देखो, फिर आपको जो तरीका आता है वो भी मैं बता दूंगा, ताकि आपको अपना तरीका बदलने की जरूरत ना पड़े। लेकिन हाँ, कोड़ी मान आएगा तो बदलना तो पड़ जाएगा बच्चों। ठीक है, तो ध्यान रख लो, तो आपको मेरे तरीके सीख लो तो ज्यादा अच्छा है। तो देखो इन्होंने क्या बोला है, महेश किसी दिशा में चलना प्रारंभ करता है। अब मेरे को तो नहीं पता महेश किस दिशा में चल, यही तो पता करना है लास्ट में। अब आफत हो गई भाई। तो ऐसे प्रश्नों को क्या करो, आप कहीं भी निकल लो, जहां मन करे उधर निकल लो बच्चों, जिधर मन करे आपका एकदम देखो स्वतंत्र दिमाग से निकलो, क्योंकि बच्चे जो होते हैं किसी की सुनते नहीं, तो बिल्कुल वही काम यहाँ करो, किसी की मत सुनो, अपना मन जहां करे उधर निकल लो। लेकिन एक गुरु होने के नाते मेरी एक व्यक्तिगत सलाह मान लो, गुरु हूं, गलत नहीं बताऊंगा, कि हमेशा आप या तो बाएं से दाएं चलो, यानी लेफ्ट टू राइट चलो, या आप नीचे से ऊपर चलो। इससे फायदा क्या मिलता है, इससे फायदा मिलता है जो आपका लेफ्ट होता है इसका लेफ्ट होता है, जो आपका राइट होता है इसका राइट होता है। इस केस में जो आपका लेफ्ट होता है वो इसका लेफ्ट होता है, आपका राइट जो होता है इसका राइट। तो मेरी व्यक्तिगत सलाह मानो तो या तो आप बाएं से दाएं चलो या नीचे से ऊपर चलो। क्लियर है? चलो आगे देखो, सवाल पे आ जाओ। महेश किसी भी दिशा में चले, तो मैं आमतौर पे मैं हमेशा बच्चों बाएं से दाएं ही चलना पसंद करता हूं। चलना प्रारंभ करता है, 25 मीटर जाता है भाई, 25 मीटर जाता है भाई वो। ठीक है, तो भाई बाएं से दाएं गया वो और 25 मीटर गया। सही है भाई, मान लो ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, 25 मीटर गया। फिर इसके बाद क्या करता है, 25 मीटर के पश्चात वो बाएं मुड़कर कितना गया है, 20 गया है। तो भाई बाएं मोड़ लो और 20 लड़के को ले जाओ, 20 गया। फिर इसके बाद वह दाएं मुड़ता है और 10 मीटर चलता है, दाएं मुड़ के कितना गया, 10 मीटर गया। क्लियर है? फिर वो दाएं मुड़ के कितना गया, 15 गया। दाएं मुड़ के कितना चला गया भाई, 15 चला गया। अच्छा इससे थोड़ा छोटा रखना क्योंकि 15 है भाई, थोड़ा तो गणित का मान रख लो, थोड़ा तो गणित का मान रख लो भाई, 15 कर दो इसका, तो 15 मीटर चला जाता। फिर वो बाएं मुड़ के कितना गया, 20 गया। बाएं मुड़कर 20 गया, मैं छोटा सा लिख रहा हूं, इसको समझ लेना। बाएं मुड़कर 20 गया, फिर बाएं मुड़कर चलना प्रारंभ करता है, फिर बाएं मुड़ता है, यानी बाएं इधर मुड़ गया और इसी दिशा में अब चल रहा है। कहां तक जाएगा, ईश्वर जाने, भगवान जाने, परमेश्वर जाने। तो भैया ये किस दिशा में जा रहा है, ये इन्होंने बोला है कि ये इसकी अंतिम दिशा यदि पश्चिम की ओर थी, यानी इनके अकॉर्डिंग ये वाली जो डायरेक्शन है ये पश्चिम दिशा है।
यानी इनके अकॉर्डिंग ये वाली पश्चिम है, तो ये पश्चिम है तो ये पूर्व होनी चाहिए इनके अकॉर्डिंग, और उत्तर का क्लॉकवाइज पूर्व होता है तो उत्तर ये होगा और दक्षिण ये होगा। तो प्रारंभ से इसने क्या पूछा था, आरंभ में किस दिशा में चलना प्रारंभ किया था, तो आरंभ में भैया इस दिशा में चलना प्रारंभ किया था। ये कौन सी दिशा है भैया, ये उत्तर दिशा है, तो आपका आंसर उत्तर हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर है, पक्का। चलो अब आपका तरीका बता देता हूं। आप जिद्दी आए हो गए, यदि जो जिद्दी आए हुए बच्चे हैं कि जिद मेरे हम तो अपने से करेंगे गुरुजी कुछ हो जाए, तो आप जिद्दी आए हो तो जिद में बने रहो, गुरुजी आपकी जिद पूरी करेंगे, क्योंकि भैया बच्चों की जिद पूरा करना भैया बड़ों का कर्तव्य है, और गुरु तो भाई जिद पूरी करेगा करेगा, क्योंकि भैया कर्जे में रहता है गुरु। तो देखो भाई, तो देखो यदि आप सेलेक्ट हो गए तो जाहिर सी बात है आज का पैटर्न अलग हो गया। पहले क्या होता था ना, पहले जो शिष्य होते थे पहले से बैठे रहते थे और गुरु का इंतजार करते। आज ऑनलाइन में जानते हो क्या हो गया है, गुरुओं को बुलाना पड़ता, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, कोई चिल्ला के बुलाता है, कोई नॉर्मली बुलाता है, बस बुलाता है। जब बच्चे आ जाते हैं तब गुरु पढ़ाना शुरू करता है। तो यहाँ पे पैटर्न अलग हो गया है, यहाँ गुरु को गुरु दक्षिणा देनी पड़ जा रही है, शिष्य को नहीं देनी पड़ रही। लेकिन मेरे लिए सबसे बड़ी चीज़ यही है कि मेरे देश का हर नागरिक, हर व्यक्ति शिक्षित हो, जॉब पे हो, एक अच्छे जीवन को जिए। इसके अलावा मुझे आपसे कोई गुरु दक्षिणा नहीं चाहिए, बस अच्छे से मन लगा पढ़ो, माँ बाप की सेवा कर लो, माँ बाप के सपने पूरे कर लो, मेरे को अपने आप दक्षिणा मिल जाएगी, परेशान कतई मत होना। चलो आ जाओ, मुद्दे पे आ जाओ। तो ऐसे सवालों में बच्चे अमूमन क्या करते हैं, जो नए हैं वो सीख लें, जो पुराने उनको तो आती है वो ट्रिक। तो भैया ऐसे सवालों करते समय बच्चे नीचे से उतारते हैं, नीचे से उठाते तो ऊपर की जगह वो अब कहाँ से उठा रहे, नीचे। ऊपर का विलोम क्या होता है, नीचे। तो विलोम शब्दों का प्रयोग हो रहा है, तो बायां का विलोम होता है बच्चों दायां। तो जहां बायां लिखा होगा वहां दायां कर देना, जहां बायां लिखा होता है वहां क्या कर दोगे आप, दायां कर दोगे, ध्यान रखना। चलो देखो, पूरब की जगह क्या कर दोगे, पश्चिम कर दोगे, उत्तर की जगह क्या कर दोगे, दक्षिण कर दोगे। ठीक है भाई, चलो देखो समझो, स्टार्ट करते हैं। तो क्या बोला, अंतिम दिशा पश्चिम है, तो पश्चिम को क्या कर दो भाई, पूरब कर दो। चलो भैया पूरब कर देते हैं, ये पूरब कर दिया, ठीक। अब पश्चिम दिशा की ओर थी, इसके आगे बढ़ो। कोई दूरी दी गई है क्या, दूरी नहीं दी गई, उससे पहले बाएं बोल दिया, तो बाएं की जगह क्या कर दो, दाएं कर दो। तो दाएं मोड़ दो, इसको दाएं मोड़ दिया, ठीक। दाएं मोड़ने के बाद कोई दूरी दिख रही, 20 दिख गई, 20 चला दो। फिर आगे चलो, बाएं मुड़ गया, बाएं को क्या कर देना, फिर दाएं कर दो। तो दाएं मोड़ेंगे तो इधर चल देंगे भाई, इसको चाहो तो थोड़ा कम कर दो, इसको थोड़ा कम कर दो, क्योंकि तो इससे सिर्फ दिशा बताई थी। तो भैया हमने क्या कर दिया, बाएं की जगह दाएं मुड़ गए फिर से। अब दूरी देखो कितनी दी गई है, 15 दी गई है, 15 लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। इसको 15 में लिख दे रहा हूँ, शायद ये वाला 15 आपको ना दिखे, ठीक है। 15 चला गया। अब आगे देखो, 15 के बाद फिर क्या बोला, दाएं। तो दाएं को क्या कर दोगे भैया, बाएं कर दोगे। तो बाएं मोड़ दो इसको, ठीक। अब बाएं मोड़ने का दूरी कितनी है, 10 है। फिर आगे बढ़ो, दाएं बोला है तो दाएं को फिर क्या कर दो भैया, बाएं कर दो। बाएं मोड़ोगे तो इधर मुड़ जाओगे भाई, और इधर मुड़ने के बाद कितना जाना है, दूरी देख लो, दूरी 20 है, तो इसको क्रॉस कर दो। मैथ की थोड़ी लाज रख लेना, यहीं पे मत छोड़ देना, मैथ की थोड़ी सी लाज रख लेना। तो भैया यहां तक हो गया, यहां तक हो गया, अब 20 चल गया। अब क्या बोला, बायां। तो बाएं को क्या कर दो फिर भाई, दाएं कर दो। तो दाएं कर देंगे तो भाई ये नीचे की ओर जाएगा, क्यों भाई नीचे की ओर जाएगा, तो भाई दाएं कर दिया। आगे बढ़ो, और कितना गया, 25। मेरे पास स्पेस नहीं है तो आप 25 लग नहीं रहा, लेकिन मान लेना 25। अब क्या कह रहा है, तो अब उसने किस दिशा में चलना शुरू किया था। तो अब जरा तुम देखो, सब कुछ उल्टा पुल्टा होता है इसमें, सब उल्टा होता है। तो मेरे हिसाब से दक्षिण जा रहा है, तो दक्षिण का उल्टा क्या हो जाएगा, उत्तर। तो आंसर क्या आपका आ जाएगा भाई, उत्तर आ जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, मेरे हिसाब से तो दक्षिण जा रहा है, लेकिन मैंने क्या बोला, इसमें सब कुछ उल्टा होता है, सब कुछ उल्टा होता है। तो भैया दक्षिण की जगह दक्षिण का उल्टा क्या हो जाएगा, उत्तर, यानी आपका आंसर नॉर्थ तब भी आएगा। क्लियर हुआ कि नहीं, दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। चलो आगे बढ़ो। चलिए, राम किसी दिशा में, फिर वही बात है, राम किसी भी दिशा में चलना प्रारंभ करता है। तो आप चाहो तो नीचे से उठा लो, चाहे ऊपर से। हर सवाल में मैं दोनों बताने में थोड़ी दिक्कत होगी, आप समझ लीजिएगा, मैं अपनी ट्रिक से आपको बता रहा हूं। तो भैया राम किसी दिशा में चलना प्रारंभ करता है, ठीक है भाई। तो किसी दिशा में क्या, मैंने आपको एक सजेशन दिया है कि हमेशा लेफ्ट टू राइट निकलो,
निकलने के बाद कितना गया भाई, वो बंदा 40 गया। इसके पश्चात वो दाएं मुड़ के कितना गया भाई, 20 गया। ठीक है, फिर वो बाएं मुड़ता है, कितना जाता है, 25 जाता है। पुनः वो बाएं मुड़ता है और चलना प्रारंभ करता है, यानी बाएं मुड़कर अब इस दिशा में वो जाएगा। अब कहां तक जाएगा, ईश्वर जाने। यदि उसकी अंतिम दिशा पूरब है, इनके हिसाब से ये दिशा पूरब है, यदि इनके हिसाब से ये दिशा पूरब है बच्चों, तो ये पश्चिम होगी, उत्तर का क्लॉकवाइज पूर्व होगा और ये आपका दक्षिण होगा। पूछा क्या था उसने, आरंभ में किस दिशा में चलना प्रारंभ किया था, तो आरंभ में बच्चों इधर चलना शुरू। इधर कौन सी दिशा है, दक्षिण है, तो दक्षिण आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ भाई, इजी सा कॉन्सेप्ट था, बहुत आराम से हो जाएगा। आप चाहो तो उस मेथड से भी कर लेना, कोई दिक्कत नहीं, मैंने दोनों मेथड बता दिए। अगले सवाल पे आ जाओ, रमेश किसी दिशा, फिर वही सवाल है, उसी टाइप का सवाल है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। रमेश किसी दिशा में चलना प्रारंभ करता। अच्छा भाई, किसी दिशा में चलना प्रारंभ करता, चला दो भाई इसको किसी भी दिशा में, और दूरी तो बोली कहीं नहीं गई है, तो कोई बात नहीं, जितनी इच्छा उतनी चलाओ। फिर वह कुछ दूर चलने के बाद बाएं मुड़ गया। ठीक भाई, फिर कुछ दूर चलने के बाद वो दाएं मुड़ गया। ठीक है, फिर कुछ दूर चलने के बाद वो दाएं मुड़ गया। ठीक है, अब उसकी अंतिम दिशा उत्तर की ओर थी, इनके हिसाब से ये उत्तर है। यदि ये उत्तर है तो ये दक्षिण होगी, उत्तर का क्लॉकवाइज पूर्व होगा, और ये पश्चिम होगी। और आपको पता है उत्तर का क्लॉकवाइज पूर्व होता है। अब इसने पूछा था किस दिशा में जा रहा है, तो पश्चिम दिशा में जा रहा है, आंसर आपका क्या हो जाएगा। अच्छा, किस दिशा से बोला है, मैं नहीं बोला है, ध्यान रखना, किस दिशा से, तो भैया पूरब से पश्चिम में जा रहा, पूरब से पश्चिम में जा रहा, तो आंसर पूरब लगा देना। ध्यान रखना से और मे को लेकर, क्लियर है कि नहीं क्लियर है, से और मे को लेकर बिल्कुल बिल्कुल ध्यान रखिएगा, कोई दिक्कत। अब इसी को थोड़ा सा छोटा करना चाहो तो कर लो। कैसे, मैंने आपको लास्ट टाइम पे एक चीज बताई थी, यदि वो चीज आपको याद हो तो तब तो नेक बात है। कैसे समझो, आपको क्या करना है, मैं बताने जा रहा हूं, सवाल को सवाल में ही निकाल दो तब तो मजा आ जाएगी। ठीक है, देखो ये लिखा है बाएं, ये लिखा है दाएं, ये लिखा है दाएं। अब बात हो रही किस दिशा में चलना प्रारंभ किया, यानी मुख की बात कर रहा है, जहां मुख की बात होगी वहां पे आपको दिमाग लगाना है बस। तो किस दिशा, किसी दिशा में दूरी एक बाएं हो गया और एक ये दाएं हो गया, एक दाएं हो गया कि नहीं हो गया। तो एक दाएं से एक बाएं कैंसिल कर दो, कर दोगे कि नहीं कर दोगे भाई, कर दोगे। अब बड़ा आसान हो गया, तो रमेश अपने मन से किसी दिशा में निकाल लो। एक आपका क्या बच गया भैया, एक दाएं बच गया है, एक दाएं बचा है कि नहीं बचा है, तो एक दाएं घुमा लो। इसके हिसाब से दिशा कौन सी है भाई, इसके हिसाब से दिशा ये उत्तर है। यदि बच्चों ये उत्तर है तो ये दक्षिण होगी, ये आपका पूर्व होगा, ये पश्चिम होगा। तो किस दिशा से निकलना शुरू किया, तो आप कह दोगे पूरब से। समझ में आई कि नहीं आई बात, याद रखना प्रत्येक बायां दाएं को कैंसिल करता है। चलो देख लो इस सब पिछले सवाल को भी एक बार देख लो, पिछले सवाल को भी इसी ट्रिक से देख लो, मुझे बताने का ध्यान नहीं रहा। देखो इसमें ध्यान देना, इसमें ध्यान देना, इसमें थोड़ा ध्यान देना। इसको यदि आप जल्दी करना चाहते हो तो कैसे करोगे, देखो इसको थोड़ा देखो, जल्दी करना चाहोगे कैसे करोगे, ध्यान दो। ये दायां, ये बायां, ये बायां है, और कहीं है भाई दायां बायां, चलना प्रारंभ करता है, दाएं मुड़ता है, फिर बाएं मुड़ता है, फिर बाएं मुड़ता है और चलना प्रारंभ। ठीक है, छोड़ दो, ये हो गया। अब जरा समझो, एक दायां एक बाएं को कैंसिल कर देगा, बायां बचा कि नहीं बचा, तो यदि बायां बचा तो अपने मन से चला लो और इसको बाएं मोड़ दो। अब इसके हिसाब से कौन सी दिशा है, पूरब दिशा है। यदि ये पूरब है तो ये पश्चिम होगा, उत्तर का क्लॉकवाइज पूर्व होगा, ये दक्षिण होगा। पूछा क्या था इसने, आरंभ में किस दिशा में चलना शुरू किया, तो भैया इनके हिसाब से इधर चलना शुरू किया, इधर कौन सी दिशा है, दक्षिण है, तो दक्षिण है। तो आप चाहो तो बिना पेन चलाए भी इस प्रश्न को इजीली हैंडल कर सकते हो। क्लियर है, मैंने आपको 3 तरीके बताए, देखो 3 तरीके बताए, बिना पेन चलाए भी कर लो। चलो तो याद रखना, जब भी इस टाइप का सवाल आए, आरंभ में किस दिशा में चलना शुरू किया, आरंभ में किस, तो आप इसको ऐसे भी कर लो, जल्दी हो जाएगा। चलो आगे आ जाओ। ऐसा फिर यदि सवाल मिल जाए तो बढ़िया ही है, लेकिन इस बार नहीं मिला, इस बार सवाल चेंज हो गया, किस दिशा में है। चलो, आनंद अपने घर से विद्यालय पहुंचने के लिए पूरब की ओर 10 किलोमीटर। बहुत आसान सा क्वेश्चन है,
पूरब की ओर 10 किलोमीटर यात्रा कर रहा, बस बनाते चलो। फिर विद्यालय के पश्चात, अच्छा आनंद अपने घर से विद्यालय पहुंचने के लिए पूरब की ओर 10 किलोमीटर की यात्रा करता है। अच्छा ये इसका स्कूल आ गया भाई, बढ़िया, चलो स्कूल पहुंच गया, अभी तो स्कूल सारे बंद है, अभी क्या करने गया वो। विद्यालय के पश्चात अपने पिता की दुकान पहुंचने के लिए दक्षिण की ओर 5 गया। अच्छा फिर स्कूल बंद होगा, भाग गया पापा के यहाँ अपने यहाँ। फिर उसके बाद फिर वह अपने चाचा की मदद करने के लिए पश्चिम, बड़ा भाग रहा है लड़का, फिर पश्चिम की ओर 10 किलोमीटर गया। अच्छा यहीं बराबर आ गया, ठीक है, इसके जस्ट बराबर आ गया। वह अपने घर से कितनी दूरी, कितना आसान सा क्वेश्चन था, ये तो बिना मदद के हो जाता, कितनी दूरी पे है, तो दूरी आप रेक्टेंगल बन रहा 5 हो गई। अब क्या बोला, किस दिशा में है, तो ये तो यहां पे है लड़का भाई, तो किस दिशा में है, तो यानी कि हमेशा इसके विपरीत वाले में पूछा जाएगा। मैंने बोला था जहां में लिखा होता उसके किस दिशा में है, तो प्रारंभिक बिंदु ये, इससे किस दिशा में है, तो देख लो भाई दक्षिण में है, तो दक्षिण आपका कहीं लिखा है 5 किलोमीटर, इस पे आंसर लगा दो। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, बहुत आसान सा क्वेश्चन था। अगला देखो, समय इसमें ना बर्बाद करें। रीना के स्कूल की बस जब उसके स्कूल पहुंचती, अच्छा तो उसका मुख दक्षिण की ओर था, ठीक है, उसका मुख किस दिशा में थी, रीना के घर के सामने जब बस चली थी तो उसका मुख किस दिशा में था, ठीक है। देखो कभी कभी सवाल इसमें ऐसा आ जाता है, इंडिया में सवाल बना तो हमेशा ड्राइवर याद रखना राइट हैंड पे ही बैठता है, तो इस ड्राइवर का भी कॉन्सेप्ट कभी बना दे, हो सकता है भविष्य में, लेकिन अभी इसे यहाँ पे तो नहीं है। रीना के स्कूल की बस जब उसके स्कूल पहुंचती तो उसका मुख दक्षिण की ओर होता है, ठीक है, यानी स्कूल का बस का जो मुख होता है दक्षिण की होता है। रीना के उसके स्कूल पहुंचती तो उसका मुख दक्षिण की ओर होता है। रीना के घर से चलने के बाद वह 2 बार बाईं ओर मुड़ती है, यानी 2 बार लेफ्ट मुड़ती है, और स्कूल पहुंचने से पहले 1 बार राइट मुड़ती है, ठीक है। बताइए रीना के घर के सामने से जब बस चली थी, बिल्कुल वही सवाल है, किस दिशा में था, प्रारंभ के बारे में। अच्छा भैया रीना क्या स्कूल से घर आ रही है कि स्कूल से घर जा रही है, घर से स्कूल जा रही है कि स्कूल से घर आ रही है, भैया मेरे वो तो घर से स्कूल जा रही है, तो घर से स्कूल जा रही है तो भैया उसके बारे में पूछा क्या है, उसका तो प्रारंभिक ही पूछ लिया, उसका मुख किस दिशा में था, कब, जब रीना के घर के सामने बस चली थी। क्लियर हो गया, तो एक लेफ्ट एक राइट को कैंसिल कर देगा, बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट लगा दो पुराना वाला, तो भैया अपने मन से किसी भी दिशा में निकल गई बस, और किधर मोड़ दो, लेफ्ट मोड़ दो। इनके अकॉर्डिंग ये कौन सी दिशा है भाई, देख लो दक्षिण है, दक्षिण है, तो यदि ये दक्षिण होगी मेरे बच्चों तो ये उत्तर होगी, और उत्तर का क्लॉकवाइज पूर्व होगा, ये पश्चिम होगा। पूछा क्या है कि भैया जब उसके स्कूल पहुंचती है तो उसका मुख दक्षिण, तो उसका मुख किस दिशा में था जब घर से निकली, ये कौन सी दिशा है बच्चों बताओ, पश्चिम है, पश्चिम कहीं ऑप्शन में है क्या, लगा दो इसको आंसर। क्लियर है, अगला देखो, हाँ अब देखो भाई, पी और क्यू एक ही बिंदु से साइकिल चलाना शुरू करते, ठीक है, पी उत्तर की ओर 18 किलोमीटर चलता है और दाहिने मुड़ जाता है, ठीक है मुड़ने दो, और 3 किलोमीटर साइकिल चलाता है। क्यू पूर्व की ओर, अच्छा चलो ये पॉइंट ले लो, ये पॉइंट ले लो, यहां से पी और क्यू स्टार्ट कर रहे हैं अपनी अपनी, तो पहले पी को ले लेते हैं। पी उत्तर की ओर 18 किलोमीटर जाता है, बस थोड़ी मैथ की लाज रखना, बाकी कुछ करना चाहे ना करना, मैथ की लाज रखे रहना कि थोड़ा भाई जो दूरी है उसके हिसाब से काम करना। ये 18 गया, पी उत्तर की ओर, ये पी चल रहा भाई, ये पी बंदा है, पी 18 किलोमीटर साइकिल चलाता, फिर अपने दाहिनी ओर मुड़ जाता, 3 किलोमीटर है शायद, ये 3 किलोमीटर जाता है तक साइकिल चलाता है। क्यू पूर्व की ओर 9 किलोमीटर जाता है, क्यू जो है पूर्व की ओर 9 किलोमीटर गया भाई, इसको क्रॉस कर गया, ये क्यू है और 9 किलोमीटर गया, दोनों किलोमीटर में ये, हाँ 9 किलोमीटर तक साइकिल चलाता, फिर उत्तर की ओर मुड़ जाता। अच्छा मुड़ा तो अब चला कितना, और 10 किलोमीटर जाता है, यानी कि थोड़ी मैथ की लाज रखना, 18 ये है तो इसको 10 बनाने के लिए थोड़ा छोटा ही रखना। 10 किलोमीटर चलाता, फिर बाईं ओर मुड़ जाता, 6 किलोमीटर जाता है, तो 6 किलोमीटर लगभग यहाँ पे आ जाएगा भाई, ये 9 है तो 6 इतना, 3 इतना, 6 किलोमीटर जाता है, ठीक है भाई, तक साइकिल चलाता। पी की स्थिति, ये पी पहुंच गया, ये क्यू पहुंच गया, अब पूछ रहा है पी की स्थिति, अब क्यू से पी की स्थिति के बारे में पूछ रहा है, पी के बारे में पूछ रहा है, जिसके बारे में पूछा जाए उसके विलोम की तरफ दिशा बना दो, तो ये उत्तर हो गया, ये दक्षिण हो गया, पूरब ये पश्चिम। अब दूरी कितनी है ये तो आप समझदार हो, देख लो ये दूरी कितनी, यदि ये 10 है तो ये बची हुई 8 होगी कि नहीं होगी, यदि ये 8 होगी तो 8 वाला ऑप्शन ढूंढ लो, ये दोनों ऑप्शन कैंसिल हो गए, 8 किलोमीटर पी किधर है, उत्तर में है, ये आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि पूछा किसके बारे में था, पी की स्थिति के बारे में। क्लियर हुआ।